and welcome to all of my dear student in this video lecture with your KCR ma'am। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ अलग अलग कंसेप्ट के साथ। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 11th प्लस 12th के सिलेबस के लिए। वो सिलेबस जो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, वो सिलेबस जो JEE नीट में भी इंपॉर्टेंट है और जो आपके NDA के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि हमने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर कौन से टॉपिक पे देखा था, वह एनर्जी एंड पावर। और आज का ये नया वीडियो लेक्चर चलो स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इनके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सिंपल सरल शब्द में कुछ बताने वाली हूँ। बस इन टॉपिक को अच्छे से देखना, सोचना, समझना, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ जाओगे तो उस समय ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो एट दैट टाइम आपका माइंड बिल्कुल एम्प्टी नहीं चाहिए। आपके माइंड में स्केलर और वेक्टर को लेके कुछ ना कुछ तो आइडिया होनी ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में एक्चुअली होता क्या है, ये है क्या, इनका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले ये दोनों एक फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। और इन फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आती है। उसमें से कुछ फंडामेंटल होती है, कुछ डिराइव्ड होती है, कुछ स्केलर होती है, तो कुछ वेक्टर होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी। चलो हम ना तो फंडामेंटल ना तो डिराइव्ड के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया है स्केलर एंड वेक्टर। तो चलो देखते हैं सबसे पहले स्केलर के बारे में। The scalar quantity have magnitude only। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज, उसका शेप, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय अ नंबर एंड यूनिट। इसको सिर्फ एक नंबर और यूनिट के साथ डिनोट किया जाता है। ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। चलो मैं अब आपको इसके बारे में कुछ बता ही देती हूँ। तो सुनिए, अगर आपको मम्मा ने दुकान में भेजा और आपको बोला बेटा 2 kg शुगर लेके आना, आप दुकान में गए, आपने दुकानदार से बोला 2 kg शुगर दीजिए। उन्होंने आपको 2 kg शुगर दिया, आप वो शुगर लेके घर चले आए। आपने लाया क्या? शुगर। कितना अमाउंट में लाया? 2 kg। मतलब वो क्या हुआ? शुगर का मास। क्या हुआ? मास। ऑल ओवर द एग्जाम्पल, इस पूरे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी हमने डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया? यस और नो? नहीं, हमने कहीं पे भी डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया। हम सीधे सीधे शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, उसके बाद में उस किराना स्टोर में से हमने 2 kg शुगर ली और सीधा घर वापस आए। उस समय बताते समय भी हमने ना तो शुगर के मास को किसी डायरेक्शन पे डिपेंड किया और ना ही किसी और अलग कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुगर का मास ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ शुगर का मास। आई बात समझ में? तो देखिए, जो कंसेप्ट, जो टर्म खुद को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ खुद के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल, लेंथ। लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, हमारे यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए। उस समय टेलर जो मेजरमेंट लेता है लेंथ में, उसके पास मीटर टेप होती है, आपको पता है, मैं आगे आपको दिखाने वाली ही हूं। तो उस समय क्या डायरेक्शन के ऊपर कोई कंसेप्ट आता है क्या? नहीं। तो लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात एक ध्यान में रखना। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया वो किसके लिए है बेटा? स्केलर क्वांटिटी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? लेंथ। लेंथ मेजर करने का ही एक इंस्ट्रूमेंट है ये। तो लेंथ ये स्केलर क्वांटिटी है।
ये क्वांटिटी मतलब लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी खुद के मेजरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, मास काउंट कर सकते हैं। ये वो है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और सिर्फ फिजिकल ही नहीं तो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी में ही आता है। टाइम भी किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद में टेम्परेचर भी किस में आते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी में। तो ये जितने भी एग्जांपल मैं आपके सामने बता रही हूँ, ये सभी एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी के ही है। उसके बाद स्केलर ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज। दैट मीन्स व्हाट, कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर मेन क्या है, स्केलर, कोई भी दो सेम स्केलर क्वांटिटी को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली मल्टीप्लाइड एज वेल एज द डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने लाई 5 kg शुगर, मम्मी और लेके आई 2 kg शुगर, 5 + 2 कितना हुआ बेटा, 7 kg शुगर। आई बात समझ में? तो देखो दो सेम क्वांटिटी मास हमने ऐड की। आपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में दूसरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, वो आया 60 डिग्री सेल्सियस। दोनों बॉडी का टेम्परेचर ऐड किया, वो हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बेटा, सेम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम बाय यूजिंग द सिंपल अलजेब्रिक रूल्स ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी और डिवाइड भी। तो ऐसी होती है ये स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ खुद के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड रहती है। किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं रहती। स्केलर क्वांटिटी इजीली ऐड भी होती है और इजीली सब्ट्रैक्ट भी होती है बाय यूजिंग द सिंपल मैथमेटिकल लॉज। नाउ नेक्स्ट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के अपोजिट होता है वेक्टर। तो देखिए, द वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। डिस्प्लेसमेंट, यस, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ऑल ऑफ दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है बेटा, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर पे भी डिपेंड करते हैं। ऑब्वियस है, आपको अच्छे से पता होगा। जैसे कि पहले आप एक डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये दिस इज द डायग्राम टू शो द डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट। ओके, बॉडी यहां से यहां आई, बाद में इधर टर्न हुई, देन यहां टर्न हुई, देन यस। तो इस तरीके से बॉडी कभी कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कभी निगेटिव एक्स एक्सिस, कभी पॉजिटिव वाई एक्सिस, कभी निगेटिव वाई एक्सिस, इस तरीके से बॉडी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही थी, चेंज। तो ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे मैं आपको ये शो कर रही हूं कि हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, वेट। तो जो वेट ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी किस में आती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में। किस में आती है, वेक्टर क्वांटिटी में। आई बात समझ में? तो फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऑल ऑफ दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट सी हियर। नाउ अब जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनका एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है, उनको स्पेशली स्पेसिफाई किया जाता है। आपको तो पता होगा, जो क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है, उसको स्पेसिफिक सिंबल, मॉनिटर की स्लिप मिलती है, मॉनिटर की शील्ड मिलती है, जो कुछ भी है। या फिर आपको तो पता है क्राउन, किंग को क्या मिलता है, क्राउन। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी भी किंग है, तो इस किंग को क्या मिलना चाहिए, क्राउन। तो चलो देखते हैं, लिसन। In case of the vector quantity, we can represent by using this symbol. जैसे कि आपको पता है फोर्स, मैंने अभी थोड़ी देर के पहले बताया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, और उसके ऊपर अगर मैंने ये सिंबल लगा लिया तो ये बन गया वेक्टर का राजा। दैट मीन्स ये सिंबल ही इसके लिए ये पहचान है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए उसके ऊपर क्या देते हैं बेटा? ये सिंबल। ये सिंबल मतलब क्या है? एरो। इस एरो में ये जो टर्म शो हो रही है ये बताती है हमें डायरेक्शन। क्या बताती है? डायरेक्शन। और इतना कंसेप्ट हमें बताता है मैग्नीट्यूड। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज अमाउंट। ओके, साथ में ही इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल। क्या? हेड एंड टेल। यस, इट इज हेड, इट इज टेल। आई बात समझ में? दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल आएगा। जैसे कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल आएगा, और वो सिंबल होता है एरो। वो सिंबल क्या होता है? एरो। एरो में ये टर्म है टेल और ये टर्म है हेड। आई बात समझ में? तो ये हुआ बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहता है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चलो, इन केस ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, a line with an arrow is drawn in a specified direction and the magnitude and direction of the vector are clearly labeled। मतलब यही कहना है जो मैंने अभी आपको समझा के बताया। क्या समझा के बताया? फिर से एक बार समझ लीजिए बेटा। मैंने आपको बताया ये जो मैंने लाइन निकाली, ये लाइन उस क्वांटिटी का क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या शो करेगा? डायरेक्शन। तो कुल मिला के ये सिंबल कौन से क्वांटिटी के लिए हुआ? वेक्टर क्वांटिटी के लिए। और स्केलर क्वांटिटी के लिए तो कोई सिंबल नहीं। आम आदमी, आम इंसान, ऑब्वियस है, तो उसके लिए तो कोई सिंबल नहीं। बस होता क्या है, शुगर कितनी लाई थी हमने? 5 kg, लिखा नंबर 5, यूनिट दिया kg, बस इतनी ही इसकी पहचान है, बाकी तो कोई इसकी पहचान है ही नहीं। और सही में बात है बेटा, जब तक हम दो क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट टर्म से नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कौन है स्केलर और कौन है वेक्टर? समझ में आ गया? तो चलो, दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म। अब चलो यहां पे देख लेते हैं वेक्टर के बारे में। लिसन, इन दिस केस आपको बता रही हूं, ये देखिए मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, दिख रहा है आप लोगों को? यस, ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर। और ये हुई उसकी डायरेक्शन, जिसको क्या कहते बोला मैंने? हेड। और इसको क्या कहते बोला मैंने? टेल। तो सुनो, इन द अबव केस द डायग्राम शोज दैट द मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड इज 4 न्यूटन, दैट इज द फोर्स के लिए। ओके, एंड द डायरेक्शन इज 30 डिग्री। डायरेक्शन इज 30 डिग्री अलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। कैसे? ध्यान दो, सॉरी बेटा यहाँ पे न्यूटन चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है। होता है इतने बड़े बड़े क्लासों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, तो आगे ध्यान दो, यहाँ पे ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, ये है वेक्टर का टेल, ये है वेक्टर का हेड। वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने ली है उसका यूनिट है न्यूटन, मतलब ऑब्वियस है बेटा ये है फोर्स। कौन सी? फोर्स क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 4 न्यूटन। तो ये जो लॉन्ग लाइन है ये क्या शो कर रही है? मैग्नीट्यूड। अब ये जो एरो है, ये एरो हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्योंकि इस क्वांटिटी ने क्या बनाया? 30 डिग्री का एंगल। क्या बनाया? 30 डिग्री का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? तो देखिए, फोर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज 4 न्यूटन along एक्स एक्सिस। देखो बेटा, यहां पे मैंने 2 बातें बताई, 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? आई बात आपके समझ में? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या शो करते हैं? डायरेक्शन भी। तो यही बात इस एग्जांपल में मैंने आपको क्लियर की है। तो आई बात समझ में? सो सिंपल, ध्यान में रखिए, ये जो वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर है। इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन अलोंग
एक्स एक्सिस है। और एक बात, अगर ये 30 डिग्री एंगल इधर होता तो फिर आप बोलते डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। क्या बोलते बेटा? डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो आई बात आपके समझ में? तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आज आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया, उनकी डेफिनेशन बताई, उनका स्पेसिफिकेशन बताया, उनके एग्जाम्पल्स बताए, समझा के बताए। ये सभी टॉपिक मैंने आपको स्केलर और वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में बताया। इनमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर पॉइंट आउट करके लिखिए। और अगर यहां जब आप आते हो फाइनली, उस समय उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहां तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड बाय बाय।